मुझे पता है बहुत कुछ वैसा नहीं है जैसा आपने चाहा था, लेकिन यकीन मानिए बहुत कुछ वैसा भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। याद रखिए, संभावनाएं आपके जहन में पैदा होती हैं और आपके जहन को उर्वर रखना एक अभ्यास है, सिर्फ बीती हुई घटनाओं का परिणाम नहीं। Hello. Very good morning. This is Ray and thank you for clicking this video. Thank you for being with me. अच्छा, कैसे हो आप सब? कमेंट में ज़रूर लिखना। और एक क्वेश्चन पूछना था। अच्छा, जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन कि आप लोग मेरे से मिल रहे हो। क्या क्या सवाल पूछोगे? यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, या फिर ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ें, या फिर आप इतना प्रोडक्टिव कैसे रह लेते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि आप सब लोग अलग अलग जगह पे रहते हो, मतलब कोई किसी सिटी में रहता है तो कोई किसी सिटी में। लेकिन इसी से प्रॉब्लम को देखते हुए टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि तुम मेरा वीडियो देख रहे हो इस टाइम। तो गुड न्यूज़ ये है कि तुम सब लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हो और मेरे से बात कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो। ऐसा होता है कि कभी कभी कमेंट करते हो, लेकिन मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती बिकॉज बिजी रहती हूँ, ये वो। तो अभी ये सारी प्रॉब्लम को देखते हुए ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, दैट ये पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। तो अभी सुबह हो गई है एंड नाउ आई डिसाइडेड दैट ओके, बिकॉज यू नो स्किन केयर प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली आते हैं और मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती। तो मैं कल मार्केट गई थी तो आई परचेज्ड रोज़ वाटर। तो मैं वो रोज़ वाटर अभी सुबह फेस वॉश करने के बाद अपने फेस पे लगाना शुरू कर दी हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे मैंने कभी रोज़ वाटर लगाया नहीं है। तो मैंने सब कुछ करके अभी ब्रश कर लिया एंड सुबह का सारा काम जो होता है वो सब करने के बाद अभी बैठ गई हूँ थोड़ी देर शांत होके योगा करने के लिए। एंड अभी तक मेरे को एक चीज़ अभी मेरे को बहुत सारी चीज़ें वैसे मालूम नहीं है इससे रिलेटेड। तो मैं योगा कर रही थी एंड इन मेडिटेशन मैं ओम जो प्रोनाउंस करती हूँ, तो पहले मैं ऐसे ओम अगर हम बोलते हैं तो हमारा जो मुंह होता है वो थोड़ा सा खुलता है ओ बोलते हुए। तो मुझको किसी ने बताया कि दैट वो जो ओम बोलते हो वो ऐसे मत बोला करो, आप अपने दोनों लिप्स क्लोज रखो एंड देन ट्राई टू डू ओम। एंड ओम एक ऐसी चीज़ है कि ये आपकी पूरी बॉडी एज वेल माइंड में वाइब्रेशन क्रिएट करती है और जिसकी वजह से हमको बहुत हेल्प होती है। तो मुझको किसी ने बताया दैट मुंह खोल के ओम मत बोलो। एंड ओम का ये सीन होता है कि अगर आप अच्छे से ओम बोल रहे हो तो 3 या 5 से ज़्यादा बार नहीं बोलना होता है। तो ये मैंने सोचा आप लोगों को भी अपडेट कर दूँ, शायद मेरी तरह हो सकता है बहुत सारे लोग गलती करते हो। तो हाँ, मैं जो बात कर रही थी कि आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, तो मैं ये बात कर रही थी कि अनअकैडमी के साथ मेरा एक कोलैबोरेशन हुआ है जिस पे मैं लाइव आऊँगी रात में 9 बजे। तो उस पर आप भी मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, मैं अपनी यूपीएससी स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन के बारे में बात करूँगी और आपके कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे तुरंत पूछ सकते हो वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद। और हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, प्लस मैं थोड़ी अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँगी। तो एक्चुअली एक ये कोलैबोरेशन है एस्पिरेंट का एस्पिरेंट से मिलने के लिए। एक मैं वहाँ पे एज एस्पिरेंट आऊँगी और एज एस्पिरेंट बताऊँगी आपको कि कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ और कैसे हम कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि दैट यू गाइज ज्वाइन दैट लाइव सेशन। एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म पे काम करने जा रही हूँ, मतलब ऐसे लाइव आने जा रही हूँ। मैं आज तक कभी यूट्यूब इंस्टाग्राम पे कभी लाइव नहीं आई हूँ। सो लेट्स सी कैसा होता है। एंड आई वॉन्ट यू ऑल to be with me there and witness this thing। मैं चाहती हूँ कि तुम सब लोग वहाँ पे आओ, मेरे से जुड़ो और विल टॉक अबाउट इट डिटेल्ड में बात करेंगे हम। वो 1 घंटे का पूरा लाइव सेशन है। एंड जो टाइम है वो मैंने जानबूझ के 9 बजे का करवाया है सो दैट हम सब लोग फ्री रहें उस टाइम, क्योंकि कभी कभी मॉर्निंग में मैं नहीं रखी, क्योंकि मॉर्निंग में कोई उतनी जल्दी नहीं उठ पाता है, फिर किसी को लेट उठने की आदत होती है या फिर कोई मान लो बिजी रहता है, किसी की पढ़ाई का टाइम रहता है। बट रात में 9 बजे मैं इसीलिए रखवाई सो दैट सारे लोग थोड़ा फ्री हो जाते हैं, ज़्यादा उतना प्रेशर नहीं रहता और सारे लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं रात में 9 बजे अनअकैडमी ऐप पर लाइव। लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी और पिंड कमेंट में भी डाल दूंगी, तो आप लोग वहाँ से लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, डायरेक्टली हो जाएगा। ऐप डाउनलोड कर लेना सो दैट आराम से ईजिली हो जाए। एंड कोई भी क्वेश्चन हो जो भी आज तक
किसी भी चीज़ से रिलेटेड, यूपीएससी के किसी भी फेज से रिलेटेड या फिर जो भी चीज़ें जाननी हो, आप बेझिझक मेरे से वहाँ पे पूछ सकते हो। एंड आई विल ट्राई दैट कि मैं सारी चीज़ों का ऑनेस्ट एंड सही में रिप्लाई करूँ, सो दैट आपको भी बेनिफिट हो सके। और अभी मैं हूँ लाइब्रेरी में और आज भी मेरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लास है। एंड आई एम सो सॉरी, मुझसे किसी ने पूछा था कि सर ने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्या सिलेबस लिखवाया है, जब मैं पहली बार बताई थी। तो आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई थी। मुझे याद था लेकिन वो कभी कॉन्टेस्ट नहीं मिल पा रहा था कि मैं आपको बताती, तो मैं अभी बता दे रही हूँ। तो उन्होंने सिलेबस में लिखवाया था कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, राइज ऑफ रीजनल पावर्स, राइज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कंसोलिडेशन ऑफ कंपनीज रूल, सिविल एंड ट्राइबल रिवेलियंस एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। एंड उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल के 2 फेजेस हैं, वन इज़ नॉन वायलेंट फेज एंड सेकेंड इज़ वायलेंट फेज। नॉन वायलेंट फेज में मॉडरेट फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल दैट इज़ 1885 to 1905, एक्सट्रीमिस्ट फेज दैट इज़ 1905 to 15, होम रूल मूवमेंट दैट इज़ 1916 to 20 एंड गांधीयन फेज। उसके बाद वायलेंट फेजेस में है रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म फेज 1 1905 to 15 एंड रेवोल्यूशन नेशनलिज्म फेज 2 1924 to 34 एंड रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म फेज 3 1942 to 47। एंड फिर गांधीयन फेज में है रीजनलिज्म, इंटरवेंशन, राउलेट सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो यही सारे टॉपिक सर ने सिलेबस में स्पेशली मेंशन करवाया था। एंड आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट कर दी बताने में। आई होप तुम्हें मिल गया होगा इसका आंसर। सो अभी आज मेरी करंट अफेयर्स की भी क्लासेस है एंड इन्वायरमेंट की क्लासेस है, तो मैं उसको करूँगी। एंड फिर उसको करने के बाद हमारा टाइम हो जाएगा रूम पे जाने का, एंड देन मैं तब जाऊँगी रूम पे। एंड यू नो, करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ते हुए चाहे उसी टॉपिक में आप एक स्टिकी नोट्स लगा लो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको बुलेट पॉइंट में करके छोटा छोटा लिख लो। चाहे किसी नोट्स को एक्स्ट्रा कोई नोट्स बना लो हर मंथ के करंट अफेयर्स में, जो भी टॉपिक पढ़ो उसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको उसमें नोट्स में लिख लो, और जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी रहे, क्योंकि मैगजीन में बहुत बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू टुमारो एट 9 PM ऑन अनअकैडमी ऐप।